हाँ भाई, कुछ इस विषय में आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अभी 2 मिनट ही। ये जो अपना प्रकरण चल रहा है, इसमें कुछ आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए समय जी। समय जी बोलिए। अ, दीदी, जो आपने बताया कि वस्तुएं स्वयं ही अपने संयोग में आती है, तो जैसे कि हमारे पास ये पर्टिकुलर वस्तु क्यों आई? मतलब कोई निर्धन है और कोई धनी है, तो धनी के पास ही धन क्यों आया और निर्धन के पास ही धन क्यों नहीं आया? मतलब अगर वस्तुएं स्वयं ही अपने आप आ रही हैं, तो सबको एक समान आनी चाहिए, या फिर मतलब ऐसा कि क्यों कि बिरला टाटा के पास ही ज्यादा पैसे आ रहे हैं, हमारे पास तो आ ही नहीं रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो ये ऐसा है, लोक में भी अपन देखते हैं कि जो स्वयं आ रहे हैं तो सब जगह एक से होते। ने पानी स्वयं बरस रहा है कि कोई बरसा रहा, स्वयं बरस रहा ना, तो सब जगह एक सा बरस रहा। बादल सब जगह एक से हो रहे, चाहे घास फूस भी अपने आप उग रही है। खेती में तो बीज डाला गया था, तो जैसा बीज होगा, जैसी खाद होगी, वैसे उगेंगे। बाकी जो अन्यत्र उग रही है अभी, कोई उगाने वाला तो नहीं है, कोई बीज नहीं डाला, तो सब जगह एक सी क्यों नहीं उगती? अपने यहीं के अपन ग्राउंड में देखें तो कितनी कितनी तरह की वनस्पति, क्यों? यानी यदि वो घास उगनी थी तो सब जगह एक घास घास उगती, क्योंकि ये कई ग्राउंड एक सा, पानी सब कुछ एक सा, कि उनकी अपनी अपनी योग्यता। तो ऐसे ही इन पदार्थों की भी अपनी अपनी योग्यता, जहाँ जिसको आना होता है वहाँ वो आता है। अब इसके बाद चूंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ है, तो जैसे अपने यहाँ एक वनस्पति उगी, अब कदाचित वह वनस्पति उगाए कि जो अपने लिए उपयोगी पड़ती है। जो अपने वो आता है ना, करो क्या बोलते हैं, करोरा पड़ोरा, पड़ोरा पड़ोरा, उसकी कोई खेती होती? खेती नहीं होती, अपने आप ही उगते हैं। और कभी कभी अपने ही आंगन में वो अपने आप उगाते हैं, वो इतने की महीने महीने की सब्जी अपनी काम यानी चल रहा है। तो अब कोई कहे आपके आंगन में क्यों उगे, हमारे में क्यों नहीं उगे? ऐसे ये अबक वो मकोरा आदि भी, तो उसका कोई बीज होता है? और उसमें भी लाल मकोरा, काला मकोरा, कोई बीज होता है? यानी बेरी के तो बीज होते हैं, लोग अब पेड़ लगाते हैं, पर ये मकोरा है, लाल मकोरा, काला मकोरा, ये तो अपने आप ही बरसात से उगाते। और अपना ही उतना बड़ा आंगन, कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हो, कहीं बिल्कुल नहीं होते। तो क्यों? कि वो उनकी अपनी योग्यता। अब चूंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ है, तो जो चीज अपने लिए उपयोगी है वो उगाई, तो अपन कहेंगे हमारे पुण्य का होता। यानी परोरा हमारे लिए उपयोगी है, वो उगाया, हाँ हमारे पुण्य का होता है। देखो घर बैठे मुफ्त में सब्जी मिल गई, तो ऐसा संयोग बनता रहता। क्योंकि विश्व में जो भी है अनंतानंत पदार्थ, ये सभी परिणमनशील, प्रति समय परिणमनशील। और जीव और पुद्गल तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर भी होते हैं। इस कारण निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ हो जाता है। जिस समय यहाँ ये काम हुआ उसी समय वहाँ, तो कदाचित हमारे पुण्य का उदय आ रहा हो और उसी समय वहाँ संयोग की भीड़ लग गई, तो हमने कह दिया हमारे पुण्य के उदय से मिला। पर उल्टे भी तो अपन ने देखे थे ना, कि चक्रवर्ती दीक्षा लेके चले गए, संयोग में कुछ नहीं रहा, तो क्या कहा जाए, पाप का उदय। तो ये तो नहीं कह सकते। और जबकि संयोग नाम से उनके पास कुछ नहीं रहा,
न कहाँ बैठेंगे, कहाँ अगले दिन भोजन मिलेगा, कुछ पता नहीं। तो ऐसी सहज योगानुयोग हो जाता है, तो कह दिया जाता कि हमारे पुण्य के उदय से, हमारे पाप के उदय से। ठीक है। इस पर आगम के आलोक में जितना आप सोच सकें उतना सोच के वस्तु व्यवस्था का निर्णय तो होगा ही। इसके साथ ही अपने जो ये व्यर्थ की भागम भाग रहती, उठा पटक रहती, ये जोड़ो ये हटाओ, इससे भी निवृत्ति मिल जाएगी, तो बहुत साथा से जिएंगे। चलिए मंगलाचरण करते हैं, हाथ जोड़ लीजिए। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम महा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशन, इसके माध्यम से जिन परिस्थितियों में अभी अपन रह रहे हैं, वे किस कारण बन रही हैं, सुखी होने के संदर्भ में इसकी पूर्व भूमिका प्रारंभिक जानकारी के रूप में अपन यहाँ इस विषय को देख रहे हैं। तीसरे अध्याय की कुछ पंक्तियों के माध्यम से इस विषय को देखने के बाद में दूसरे अध्याय की कुछ पंक्तियों के आधार से इसी विषय को अपन ने देखना प्रारंभ किया था कल। उस पर यहाँ तक अपन देख चुके हैं कि ये जो संयोग सहज बन रहा है, उसमें जीव और पुद्गल का स्वयं चतुष्टय पूर्णतया भिन्न भिन्न है। फिर भी जो ये संयोग बन रहा वो घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक एक क्षेत्रावगाही संबंध, इस कारण जो ये शरीर और पुद्गल की, शरीर और जीव की मिलकर एक दशा हुई, असमान जाति द्रव्य पर्याय जिसे कहते हैं, यह जीव उनमें ही अहम बुद्धि धारण कर देता है कि यह ही मैं हूँ। स्वयं पर का भेद नहीं कर पाता है कि इसमें जो जानने देखने वाला तत्व इस स्वयं चतुष्टय संपन्न में, और ये जो जड़ तत्व ये पर चतुष्टय रूप शरीर, ऐसा भेद नहीं कर पाता। यहाँ तक कल अपन चर्चा कर चुके हैं। अब इससे आगे 38 पेज पर पहले पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति, जो पर्याय प्राप्त करे उस ही को आप रूप मानता है। यानी ये दशा अनादि से चली आ रही, तो जो भी पर्याय पाता, आज ऐसी मनुष्य पर्याय पाई उसको अपने रूप मानता, कल दूसरी पालेगा उसको अपने रूप, पहले और अलग थी उसको अपने रूप, यानी जो भी संयोग बनता उसे अपने रूप मानता। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समय सार
आत्मख्याति टीका के अंतर्गत जो कलश लिखे उसमें 171 नंबर का जो कलश है बंद अधिकार का, अपनी इस गलती का बहुत ही अंदर में अपने को एक टीस लग जाए, चुभ जाए, इस तरह से निरूपण किया है। नाटक समय सार में चूंकि अपन और भी पद देखने वाले थे, तो वो यदि हो तो बंद द्वार में 189 पेज पर नीचे 9 नंबर का कलश, चूंकि यहाँ एक एक अधिकार के एक एक नंबर दिए, इसलिए 9 नंबर का, मूल में देखेंगे तो 171 नंबर का कलश है आपके पास में। आप लोग चाहें तो ले लें, लेके बैठा करें, हाथों को पवित्र किया करें, जनवाणी लेके तो तैयारी से आए कर, चश्मा लेके आए कर, रखने के लिए ठोनी ले लें। देखिए इतना गजब का कलश की हिल जाए अपन की, क्या दशा चल रही है अपनी। अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विमोहितः तत्किंचनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्। अनेन अध्यवसायेन, उठोनी भी ले लें, लेहल ले लें, हाथ में लेने की समस्या नहीं रहेगी, अच्छे से रख सकेंगे। अनेन अध्यवसायेन, कि ये जो अध्यवसाय परिणाम, यानी जो भी 189, 1, 8, 9 पेज नंबर 189 उसके नीचे लिखा हुआ है छंद। नए में कोई अंतर है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। कि ये जो इसकी अज्ञानता थी कि स्वयं चतुष्टय और पर चतुष्टय का भेद नहीं कर पाने के कारण जो भी असमान जातीय द्रव्य पर्याय बनती है उसे अपनी मान लेता। इसका परिणाम क्या निकलता? इस अध्यवसाय से यद्यपि यह निष्फल, यानी एक एक शब्द बहुत ही गंभीर, यानी इसकी अपनी मान्यता से एक परमाणु भी इसका नहीं बनता। बिल्कुल निरर्थक प्रयास, अनंत आकुलता हाथ लगती है, पर जिनको अपना बनाना चाहता भी अपने नहीं बनते। निष्फल अध्यवसाय से विमोहित होता हुआ, मुग्ध होता हुआ, परेशान होता हुआ यह जीव किंचन अपि नैव अस्ति, इस विश्व में ऐसा कुछ भी शेष नहीं छोड़ता कि जिसे आत्मानम ना करोगे, ये अपना नहीं करता। यानी संपूर्ण लोकाकाश में जितने द्रव्य जो भी इसके संपर्क में आते हैं, आज ये आया संपर्क में, ये में इस संबंधी मकान दुकान मेरी, इस संबंधी परिवार कुटुंबीजन मेरे, कल ये बदल गया तो जो संयोग मिलेगा वो में, उस संबंधी सारी परिस्थितियां मेरी। गुरुदेव से इस बिंदु को बहुत ही गंभीरता पूर्वक अपनी भक्ति की एक पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट करते थे। ये जो हे दीन बंधु श्रीपति करुणा निधान जी, ये जो स्तुति है उसमें एक पंक्ति आती, ककरी के चोर को कटार मारिए नहीं। इसको लेकर के गुरुदेव से एक रूपक खड़ा करते थे। क्या पंक्ति? ककरी के चोर को कटार मारिए नहीं, यानी एक ककड़ी चुराई किसी ने, क्या चोरी की? एक ककड़ी, राजा उसको तलवार से उड़ा रहा। तो ऐसे ही अपन
कि सब हमने बस अकेले इस शरीर को ही तो अपना मान लिया है, तो इसके फल में अनंत आकुलता, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का कर्म बंद। तो अब ककरी के चोर को कटार मारने जैसा दंड नहीं दे रहे हैं, तो इसको भी रूपक के रूप में खड़ा करते थे। एक चोर था, नामी चोर, उसकी पत्नी थी गर्भवती। 5वां 6वां महीने चल रहा था तो दोहला खड़ा हुआ ककड़ी खाने। अब कोई मिठाई खानी हो तो चाय जब बना दो, तो ककड़ी तो वो तो प्राकृतिक चीजें, वो तो अपने मौसम में आएंगी, मौसम निकल चुका था, तो वो बेचारी सूख रही थी क्योंकि उसका दोहला पूरा नहीं हो रहा था। चोर ने देखा, पूछा भाई क्या बात है, इस समय तो हृष्ट-पुष्ट होना चाहिए, तुम सूख क्यों रही, क्या चाहे, क्या है, इच्छा क्या है, बताओ। तो उसने सकुचाते हुए कहा, ककड़ी खानी। अब क्या करें, चूंकि मौसम अभी अभी निकला था, तो उसको लगा किसी बेल में कुछ बाद में फूल आते, एक ना एक ककड़ी तो मिल जाएगी। चोर था नंबरी, खोजना शुरू किया, उसको सफलता मिल गई। राजा का जो सबसे प्रिय बगीचा, उसमें एक पेड़ पर वो ककड़ी की बेल चढ़ी थी और वहां एक ककड़ी लटक रही थी। उसको लगा हमारा काम बन गया। योग ऐसा बना, उसी दिन राजा एक बहुत भयंकर युद्ध जीत के आया था, यानी बहुत ही भयंकर युद्ध था, यानी जिसमें कुछ भी हो सकता था, उस पर उसने विजय पाई थी, तो बहुत खुश था। रानी को लेकर के अपने उसी प्रिय बगीचे में विश्राम करने के लिए पहुंच गया। अब योग यहीं तक नहीं, उसी पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, क्योंकि बहुत घना पेड़ था, तो उसके नीचे जाके बैठ गया, यानी जिस पेड़ पर वो ककड़ी लटक रही है उस पेड़ के नीचे। ये तो नामी चोर। गुरुदेव सिंह कहते हैं, एक तो राजा का प्रिय बगीचा, सुरक्षा व्यवस्था कितनी कठोर होगी, और फिर जिस समय रानी सहित राजा वहां बैठा हो, उस समय सुरक्षा व्यवस्था कितनी कठोर होगी, उस समय तो और विशेष की जाएगी ना। और ये नामी चोर सबकी आंखों में धूल झोंकी, वो घुस गए और पेड़ पे भी चढ़ गया। पेड़ मतलब वो कि जिसके नीचे राजा रानी बैठे हैं, उनकी आंखों में भी धूल झोंक दी, चढ़ गया नामी चोर। यहां तक किसी को कुछ पता नहीं लगा, पर जब वो ककड़ी तोड़ी तो वो चट की आवाज हुई, पर तोड़ते आवाज होती ना, अब वो नहीं छिप पाई। राजा के कान में आवाज है, अरे ये क्यों हुआ, ये तो ऊपर से आवाज आ रही। देखा तो वो चोर बैठे। अच्छा, चूंकि युद्ध जीत के आया था, तलवार साथ में म्यान में थी, एकदम से तलवार निकाली, खड़ा हो गया। रानी ने हाथ पकड़ लिया, क्या करते हो राजा, अरे ये ककड़ी तो चुराई है ना, कितने की आती, 2 रुपए की, 3 रुपए की, 5 रुपए की, इसे अपराध के फल में आप मृत्यु दंड दे रहे, और वैसे भी चूंकि मौसम निकल गया था तो आपको तो खानी नहीं थी, तो क्या फर्क पड़ा, इसने ले ली तो ले ली। कि रानी तुम बहुत भोली है, ये ककड़ी का मृत्यु दंड नहीं है, ककड़ी तो ऐसे भी मांगता ना तो खुशी खुशी हम दे देते। इसका दुस्साहस कितना, यानी मेरा सबसे प्रिय बगीचा, सर्वोत्कृष्ट सुरक्षा व्यवस्था, और जिस समय मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं तो उस समय और अधिक सुरक्षा व्यवस्था, और इसने मेरी सारी सुरक्षा व्यवस्था फेल कर दी। ने कितना दुस्साहसी, कितना वीर।
मेरे पास इतनी सुरक्षा व्यवस्था और तो भी मेरी एक ककड़ी सुरक्षित नहीं है। मेरी प्रजा के पास तो ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, तो उसकी धन संपत्ति कैसे सुरक्षित रहेगी? बस जब तक इसकी नीयत नहीं बिगड़ी तब तक ही प्रजा खुशी मना लेगी, और जिस दिन इसकी नीयत किसी की भी संपत्ति पर बिगड़ेगी और ये तो सारी सुरक्षा व्यवस्था को फेल कर देगा। तो ये जो इसको मृत्यु दंड दिया जा रहा वो इस दुस्साहस का, बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए ऐसे दुस्साहसी को? यानी सारी सुरक्षा व्यवस्था फेल। ये उदाहरण। अब सिद्धांत। ऐसे ही अपन आज ये शरीर और सुरक्षा व्यवस्था कितनी कठोर, चौतरफा वज्र दीवार, अगुर लघुत गुण जिसके कारण मेरा कुछ भी बाहर ना निकल पाए, प्रदेशत्व गुण जिसके कारण मेरे में कुछ भी आना पाए, ये मेरे तो दो दीवारें हो गई। और सामने भी एक एक परमाणु परमाणु में भी अघुर लघुत्व गुण कि उसका कुछ बाहर नहीं निकल पाए, और प्रदेशत्व गुण उसमें भी कि उसके अंदर कुछ रहना जा न सके। तो प्रत्येक द्रव्य के बीच में, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य के बीच में चार चार वज्र दीवार खड़ी, यानी किसी भी कीमत पर कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का नहीं बन सकता, अत्यंत अभाव। और फिर भी ये उस संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था का निषेध करके जो भी परमाणु इसके संपर्क में आते हैं, जो भी संयोग इससे मिलते बसे में, कितना दुस्साहसी सीमा है। और एक नहीं, यहाँ जो वाक्य था ना कि जो पर्याय प्राप्त करे उसको ही अपना मानता। आज ये पर्याय प्राप्त की, ये मेरे घर कुटुंब में ये, कल दूसरी मिलेगी वो मेरी, अनादि से चक्कर चल रहा। यानी कितना दुस्साहस, कितना बेलिहाज, ये भी विचार नहीं कर रहा कि अनादि से हम यही प्रयास कर रहे हैं, एक भी परमाणु हमारा बन पाया क्या, ये भी सोचने की फुर्सत इसे नहीं है। बस बनाने के प्रयास में 24 घंटे रहता। कितना दुस्साहस, यानी प्रयास जा रहा पूरा निष्फल। पहले अपन ने चर्चा की थी, जन्म से है ये सारा अंगोपांग, जन्म से कहने के पीछे गर्भ से भी ले लें, क्योंकि रचना तो गर्भ में हो जाती। किस पर वर्ष चलता? बाल गर्भ से आए, जब तक उस बाल को काला रहना काला रहता, जब सफेद होना सफेद हो जाता। सुनता है अपने, आंख गर्भ से, जब बाईं आंख फड़कनी होती बाईं फड़कती, जब दाईं फड़कनी होती दाईं फड़कती। अब आप कितने को सोचो, नहीं वो महिलाओं की तो बाईं अच्छी होती, दाईं बुरी, तो भगवान दाईं ना फड़के बाईं फड़क जाए, रोक लो। वो जब पट्टी आती ना, चिकट पट्टी लगा, रुक जाएगी, खूब अच्छी कस लो तो भी वो अंदर अंदर फड़कती रहेगी। यानी एक परमाणु पर वश नहीं चल रहा, और फिर भी आश्चर्य कि हम इस अपनी नादानी से रुक नहीं रहे, निरंतर यही नादानी प्रति क्षण दोहराते जा रहे। कितना बड़ा अपराध है। यानी मिथ्यात्व का अनंत दुख क्यों, अनंतानुबंधी संबंधी अनंत आकुल तक क्यों, कि अपराध कितना बड़ा है। देखो ना, ये तो कर्म व्यवस्था में इतना ही है कि 70 कूड़ा कोढ़ी सागर से ज्यादा स्थिति नहीं बनती।
यदि अपराध की स्थिति से देखें तो हर समय इन अनंत अनंत परमाणुओं को हड़पने का प्रयास करना है और हर कीमत पर, यानी शरीर, पहले तो हम अपना सुनाएंगे इसको तो हमारी आज्ञा में रहे, बिल्कुल बीमार नहीं होना। अब फिर भी ये बीमार हो गए, चल डॉक्टर भी ऐसे सुनवाएंगे, वैद्य भी ऐसे सुनवाएंगे, तुझे सुनना तो मेरा पड़ेगा, और फिर भी नहीं सुनता, और चल यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, यानी अंतिम श्वास तक इसे अपने अधिकार में रखने का प्रयास करते रहें, और प्रयास करते करते ये और हमें यहां से निकलना पड़ेगा। पर तब भी हम प्रयास में कसर नहीं छोड़ेंगे, बातें बनाएंगे, आशा पर आसमान टिका, जब तक श्वास है तब तक आशा करते रहो। पर ये सोचने को थोड़ा सा भी तैयार नहीं होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में मेरा है नहीं, इसलिए मेरा इस पर कोई बस नहीं चलेगा। इसको लेकर के अमृतचंद स्वामी इस कलश में लिख रहे हैं, ये मूल में 171 नंबर का कलश है, कि विश्व का कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इसकी नजर से छिप रहा हो, तत् किंचनापि नहीं वास्ति, थोड़ा सा भी कुछ ऐसा शेष नहीं कि न आत्मा आत्मानम करोति, कि जिसे यह आत्मा अपना नहीं करता, और प्रयास यद्यपि निष्फल है, कोई भी परमाणु अपना नहीं बनता, कोई भी द्रव्य अपना नहीं बनता, पर ये अपनी आदत से लाचार, निरंतर इसी प्रयास में लग रहा। देखो ये सब गहराई से समझना इसलिए आवश्यक है कि जब तक अपने को ये बात नहीं दसती ना कि हम कितना घोर अपराध कर रहे हैं, तब तक ये जो दंड मिल रहा, अनंत आकुलता भोग रहे, इसके प्रति अपन संवेदनशील नहीं होंगे, और जब तक संवेदनशील नहीं होंगे तो इस अपराध को नष्ट करने की दिशा में भी प्रयास नहीं करेंगे। हल्का अपराध लगेगा तो लापरवाह रहेंगे, और दूसरी दृष्टि से विचार करें। ये जो हमने कहा ना, मैं मनुष्य, क्या क्या कितना कितना है इसमें। ये जो आंखों से दिख रहा औदारिक शरीर, असंख्यात आहार वर्णा का पिंड, ये जो बोल रहे हैं असंख्यात भाषा वर्णा है, ये जो सोच सोच करके बोल रहे, तो सोचने का कार्य जिसकी निमित्तता में हो रहा वो द्रव्य मन, वो मनोवर्णा का कार्य, तो असंख्यात मनोवर्णा है, यानी असंख्यात आहार वर्णा, असंख्यात भाषा वर्णा, असंख्यात मनोवर्णा। अब ये जो कुछ चमक जैसी दिखती, यानी मुर्दा और जिंदा में अंतर, मुर्दे पे चमक नहीं रहती, जब तक जीव विद्यमान थे चमक रहती, क्यों? तेजस शरीर अभी विद्यमान है ना, तो उसकी वजह से चमक रहती, और जैसे जीव निकला तो तेजस और कार्बन दोनों उसके साथ निकल जाते, तो चमक खत्म। तो ये जो चमक दिख रही है ये तेजस शरीर का कार्य, और तेजस शरीर होता अनंत वर्णाओं का पिंड, तो ये अनंत। और ये जो विविधता दिख रही, यानी कहने को अपन सब जीव, कहने को अपन सब मनुष्य, कुछ भी मेल खा रहा, अक्ल, शक्ल, संयोग, परिस्थितियां, रुचियां, बुद्धि, रागादि भाव, कुछ भी मेल खा रहे, सबके अलग अलग। इस विविधता में कारण कर्म, कर्म कार्बन शरीर, कार्बन शरीर कार्बन वर्णा का कार्य, वे हैं अनंत। तो कितने हो गए? असंख्यात आहार वर्णा, फिर असंख्यात भाषा वर्णा, फिर असंख्यात मनोवर्णा, फिर अनंत
तेजस वर्णा और अनंत कार्बन वर्णा। सबको जोड़ेंगे तो अनंत अनंत। और इनमें है एक अपन, अपना हिस्सा कितना, बाकी जो जीव है वो तो अपने आश्रित हैं, अपना थोड़ी है ना, उनके कार्य शरीर उनका थोड़ी कहलाता। अपने शरीर में 7 धातुओं के आश्रय से असंख्य दृष्टि हुए रहती, और उसके कारण ये शरीर उनका नहीं कहलाता, अपने कारण ये शरीर अपना कहलाता। तो अपन तो एक, तो इन अनंतानंत के बीच में एक अपन, तो अपनी हैसियत कितनी हुई, अनंतानंत के बीच में एक। अब इतने के बल पर हमने कहा ए मैं काला, मैं गोरा, मैं मोटा, मैं पतला, मैं लंबा, मैं ठिगना। कितना बड़ा अपराध हुआ, हैसियत क्या थी, इतना बड़ा इस संस्थान खड़ा हुआ करोड़ों का, मैंने इसमें एक नया पैसा डाल दिया था, और फिर मैं कहूँ ये मेरा, क्यों, मैंने भी एक नया पैसा छोड़ दो, अब तो नया पैसा चलते ही, 1 रुपया समझ लें कि मैंने 1 रुपया डाला था, ये बना है करोड़ों का, उसमें से मैंने 1 रुपया दिया था, बराबर रसीद भी मेरे पास। तो मैं कहूँ चूंकि मैंने 1 रुपया दिया था इसलिए मेरा, यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए। बोलिए अजित भाई जी, आज्ञा देंगे कि दीदी कितना है आपका, 1 रुपया, तो बना कितने का है, करोड़ों का, तो करोड़ों में 1 रुपये की क्या हैसियत, बोलो मिलेगा अधिकार। अब यहाँ ये अनंतों का बना, तो उसमें मेरा 1, तो वो करोड़ों के सामने 1 रुपये की जो कीमत थी उससे यहाँ अधिक की और कम, यानी वहां तो करोड़ों में 1 रुपया और यहाँ अनंतानंत में 1 सत्ता, कितनी कम। इसके बल पर ये मैं मनुष्य, मैं काला गोरा, मैं मोटा पतला, कितना बड़ा अन्याय है, कितना बड़ा अपराध है। अब बात यहीं तक भी नहीं, आज इसमें है ये में, इसके संयोग में जो भी आते, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरी बहन, ये मेरे मामा, ये मेरे नाना, और कल बदल गई दशा, तो जो मिला वो यानी यहां कोई कसर नहीं छोड़ने वाला, ये जिस तरह से ही यहां कर रहा मैं ये दशा बदलते साथ ही जो भी मिलेगा उसी तरह से वहां, परसों और तीसरी तो वो में, कालांतर में और अन्य वो में, यानी पूरे विश्व में कुछ भी ऐसा नहीं बचा कि जिसे इसने अपना बनाने का प्रयास नहीं किया हो। ये लिख रहे हैं इस कलश में, तत् किंचन अपि नहीं वास्ति, थोड़ा सा भी कुछ ऐसा नहीं है कि जिसे आत्मा आत्मानम न करो, ये आत्मा अपना नहीं करता। कितना बड़ा अपराध है। और विडंबना ये कि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, यानी अत्यंताभाव, 4 वज्र दीवार, जिसको तोड़ने की क्षमता विश्व में किन्हीं की नहीं, और तो भी कर रहा प्रयास, कितना बड़ा अपराध। लगता है अपने को ऐसा अपराध, यानी मैंने माना मैं मोटा, लगता कि ये कोई इतना बड़ा अपराध हुआ। मेरी वाणी बहुत अच्छी, मेरा गला बहुत अच्छा, मेरी आवाज बहुत अच्छी, को कहने का निषेध नहीं है,
कहने के लिए तो आचार्य ने अलग से नए ही रख दिए। न संयोगों को अपना कहने का निषेध है, न शरीर को अपना कहने का निषेध। बाह्य संयोगों को भी अपना कहने के लिए एक अलग स्वतंत्र नय रख दिया आचार्यों ने, उपचरित असद्भुत व्यवहार। खूब कहो। शरीर को भी अपना कहने के लिए एक नय स्वतंत्र रख दिया, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। यानी संयोग, बाहर के संयोग उपचरित या अनुपचरित। तो कहने का निषेध नहीं है, जानने का निषेध भी नहीं। क्यों? उपचार तो ऐसे ही चलता। अभी सभी कह रहे हैं कि दीदी का एक कमरा है तो वहां नहीं जाना। रौनक जी को बराबर मना किया जाता, वहां नहीं जाना, वो दीदी का कमरा है। तो कहाँ किसी को ऐतराज है? कहो। पर मानने का 100% निषेध। और अपनी अज्ञानता ये, अपनी नादानी है कि मानने से हम नहीं बच रहे। निरंतर मान्यता यही चल रही। कहना बदल देते। कदाचित आगम मिल गया ना, विद्वान समझाने वाले मिल गए, गुरुजन मिल गए, जिनवाणी मिल गई, तो भाषा तो बदल देते हैं, पर मान्यता टस से मस करने को भी तैयार नहीं। ये इतना बड़ा अपराध। कविवर पंडित बनारसी दास जी ने ये जो एक कलश है, इसके विश्लेषण में 7 पद लिख दिए। मात्र एक कलश, वो भी सामान्य सा, अनुष्टुप छंद, सबसे छोटा। सबसे छोटा एक कलश, उसके विश्लेषण में 7 पद। क्यों? क्योंकि ये वो सत्संज्ञा के दोहरे जैसे हैं। देखत में छोटा लगे, भाव भरे गंभीर। यानी कहने को तो बस इतना। गुरुदेव से कहा करते जगत, और 3 शब्द काना मात्रा के बिना का, जगत, और विस्तार पूरा लोकालोक उसमें समा रहा। तो विस्तार कितना? ऐसे ही कहने को इतना छोटा पद, पर इसमें हमारी क्या क्या अज्ञानता नहीं समा रही, क्या क्या विपरीत मान्यता नहीं समा रही, निरंतर का निष्फल प्रयास क्या क्या नहीं समाया। उसको पंडित जी साहब ने यहाँ 7 पद्यों द्वारा उजागर करने का प्रयास किया है। अपन इसको पढ़ेंगे। पेज नंबर 188 पर सबसे पहले 24वां पद। मैं करता में कीनी कैसी, आप यों करो कहो जो ऐसी। ये विपरीत भाव है जामे, सो बरते मिथ्यात दशा में। देखो इतने दिनों से मैं इसको संभाल रहा, इतना इतना किया। आप भी निर्देश देंगे तो हम और परिवर्तन कर देंगे, हमें कोई आग्रह नहीं है। किया तो मैंने है पूरी लगन से, समर्पित भाव से। अब कदाचित कोई कमी रह गई हो तो आप बताइए। यहां कह रहे ऐसी यदि मान्यता चल रही है तो यह है मिथ्यात्व दशा वाली मान्यता। ये ध्यान में रखना। कहने की पूरी छूट, जानने की पूरी छूट, उसमें कोई बदलाहट करने की आवश्यकता नहीं, मान्यता बदलना। तो यदि ये मान्यता चल रही है तो मिथ्यात्व दशा। अब अपन विचार कर लें इस शरीर के संदर्भ में ऐसी है कि नहीं। कि साहब जब से होश संभाली है, बराबर लगातार व्यायाम, बिल्कुल घड़ी के कांटों के हिसाब से अपनी दिनचर्या रखते हैं, इसलिए बिल्कुल स्वस्थ हट्टे कट्टे। अब यदि आप कहो तो मोर भी कुछ करने लगेंगे इसमें, तो स्वस्थ रहना चाहिए। यदि ऐसा अपने को लगता है
कि मेरे इस प्रयास के कारण स्वस्थ रहा है और अभी और कुछ प्रयास करूं तो स्वस्थ रहेगा, ये लगना, ये मान्यता, इसका नाम है मिथ्या। यानी ये रहा है अपनी योग्यता से, योगानुयोग बन गया, काकताली न्याय बन गया, तो अपने को लगने लगा हमारे कारण, ये मिथ्यात्व दशा। और देखिए, अभी मात्र सामान्य सी चर्चा करनी है, आप इसको आराम से और पढ़ेंगे तो जितना चिंतन मनन करेंगे उतना रहस्य ख्याल में आएगा। देखिए अगला 25वां, अहम बुद्धि मिथ्या दशा धरे सुमिथ्या बन, विकल भयो संसार में करे विलाप अनंत। अहम बुद्धि, ये मेरी शरीर में, इनमें, और बाकी संयोग ये मेरे, मिथ्यात्व दशा में ऐसी बुद्धि है धारण करता, ऐसी मान्यता करता। देखो मैं बराबर व्यायाम करती हूँ, पहले बहुत ठीक नहीं थी, फिर वैद्यों से सलाह ली, उन्होंने कहा रोज उसका करो, वो पकड़ पकड़ के करते ना, डाल के उस पर झूमा करो, लंबे हो जाए। मैंने किया, देखो हो गए लंबे, हर क्षेत्र में लगा। पहले बहुत मोटी थी, फिर डॉक्टर वैद्यों ने सलाह दी, हमने उसके अनुसार किया, अब बराबर हाइट के हिसाब से है। तो यानी शरीर सापेक्ष कुछ भी लगा लेना। पहले बहुत काला रंग था, पर वो क्या लगाते हैं, वो चलता ना, वो गोरे होने के लिए, तो वो रोज लगाए, गोरे हो गए। पाउडर तो छुने के रहता, एक वो अलग वो करवाते ना, क्या करते हैं लड़की करती रहती हैं, देखने में आ जाता है, तो नाम हम भूल जाते हैं। वो किया, पूरे हो गए। पहले बाल बहुत बिखरे बिखरे थे, अब इस तरह से किया, बढ़िया हो गए। यहां कह रहे ये सब इसका मिथ्यापना, वहां परिणमन हुआ है उसकी अपनी योग्यता से, उनको इसके विकल्पों का भी पता नहीं, और फिर भी ये मान रहा मैंने किया, क्योंकि वे तो अपने हिसाब से हो रहे हैं, इसका तो वहां चलता नहीं है, तो विकल्प है, विकल्प होता रहता, अनंत विलाप करता रहता, हम तो इतना इतना व्यायाम कर रहे थे, ये ऐसा कैसे हो गया, हम तो बालों को काला रखना चाह रहे थे, ये सफेद क्यों हो गए, तो निरंतर परेशान होता रहता, अनंत आकुलता भोगता है। अब और भी इसमें, अब ये बता रहे कि विडंबना कैसी, लोक में किसी काम में एक बार असफल हो जाए तो असफलता के कारणों पर गंभीरता से विचार करता और फिर कार्यों में सुधार करता। यानी निबंध प्रतियोगिता हुई थी आप लोगों की, अब जिनके नंबर नहीं आ पाए, कितना विचार चला होगा, क्या गड़बड़ी होगी, हाँ इस विषय को इस तरह से नहीं लिखा, यदि इस तरह से लिखा होता तो हमारा भी नंबर आ जाता। अब जब अगला अवसर आएगा तब उन सब दिशाओं में फिर सावधान रहेंगे कि अब ये गलती ना हो जाए। यहां कुछ नहीं, प्रति समय असफल हो रहे तो भी सोचने को भी तैयार नहीं, मानने को भी तैयार नहीं कि हम परमाणु को अपना बनाने में असफल, इसलिए निरंतर उसी उसी दिशा में प्रयास। अब इसकी चर्चा है 26वें पद में। देखिए, रवि के उदोते अस्ते होते दिने दिने प्रति,
अंजोली के जीवन ज्यो जीवन घटतु है, काले के गृहस्थ छिन छिन होते छीन तन, आरे के चलत मानो काठ सो कटतु है, एते परि मूरखे न खोजे पर मारथ को, स्वार्थ के हेतु भ्रमे भारत ठकतु है, लगो फेरे लोगनी सो पगो परे जोगनी सो, विषेद से भोगनी सो ने गुना हटतु है। बुंदेलखंडी में कहते ढीठ जो हो जाता है, अब फिर कितना ही कोई कुछ भी कहे उसके ऊपर असर नहीं पड़ता, लगता कहीं अपन ऐसे ही तो नहीं हो गए। यानी इतना हठाग्रह, इतना दुराग्रह कि स्पष्ट ये सब देख रहे तो भी हिलने की भी नहीं सोचते कि एक बार देखें तो सही कि ये सब क्यों हो रहा, कुछ नहीं सोचता। कितने सारे उदाहरण दिए। रवि के उदोत होत अस्त होत दिन दिन पृथ्वी, अंजलि के जीवन जो जीवन घटतु है, कि जैसे सूर्य का उदय अस्त होता रहता प्रतिदिन, जैसे अंजलि का पानी क्रमशः घटता रहता। यानी एक अंजलि में पानी भर रखा हो, आप हाथ नहीं भी खोलें तो भी वो बूंद बूंद टपक टपक के कम होता रहेगा। जैसे करवत खींचने से काठ कटता है, करवत को आरी को चलाओ तो लकड़ी चिरने लगती, उसी प्रकार काल शरीर को क्षण क्षण पर छीन कर रहा। इतने पर भी अज्ञानी जीव मोक्ष मार्ग की खोज नहीं करता और लौकिक स्वार्थ के लिए अज्ञान का बोझा उठाता है, शरीर आदि पर वस्तुओं से प्रीति करता है, मन वचन काय के योगों में अहम बुद्धि करता है और सांसारिक विषय भोगों से किंचित भी विरक्त नहीं होता। अहो अहो महा आश्चर्य। ये तो प्रयास कर रहा था टिकाने का, तो या तो घट रहा, या अपने तेज बढ़ाने का कर रहा था, या तो तेज छीन हो रहा। यहाँ तो आंखों की ज्योति और बढ़ाने की कोशिश थी और यहाँ उत्तर उत्तर छीन हो रही। इंद्रियां मजबूत बनाने की कोशिश में था और यहाँ तो वही जवाब देने लगी। फिर भी सोचने को तैयार नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा। यदि ये सब मेरे हैं तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए ना, हम तो भरसक प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों ही मेरे हिसाब से नहीं चल रहे, ऐसा सोचने को भी तैयार नहीं और इन्हीं विषय भोगों में लगा रहता है। कितना बड़ा आश्चर्य। सपने में भी ये भाव नहीं आता कि क्यों ऐसा हो रहा। मैंने चाहा था बाल हमेशा काले बने रहें, ये सफेद क्यों होने लगे। मैंने चाहा था शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, ये बीमार क्यों पड़ने लगा, ये जवाब क्यों देने लगा। मैंने चाहा था चश्मा ना लगाना पड़े, इसके लिए जो जिसने बताया वो किया। मैंने घास पर चलने की सलाह दी तो वो भी किया, जो कहा। यानी अविवेकी बनकर हिंसा अहिंसा को भी नहीं गिना, दिन रात को भी नहीं गिना, फिर भी ये उल्टा काम क्यों कर रहा, ऐसा सोच भी एक बार नहीं आता उपयोग में। प्रश्न भी अपने चित्त में खड़ा नहीं होता कि आखिर क्यों। ये है इसकी घोर मिथ्यात्व दशा। और उदाहरण दे रहे हैं, जब जल्दी समझ में नहीं आता ना तो अनेक अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। बलभद्र के संदर्भ में आता है ऐसा, हर नारायण की मृत्यु पहले होती है और बलभद्र को इतना राग उमड़ता है कि वो कुछ कम 6 महीने तक
उसे मरा मानने को तैयार नहीं होते। तो जो भी उनके संबंधी रहते, कदाचित पूर्व भाव के हों और अभी देव बन गए हों, तो वो अनेक अनेक प्रकार के उदाहरण सामने रखते हैं। पत्थर पे बीज बो के खेती करने का, मरे बैलों को हल में जोतने का, यानी ऐसे अटपटे। तीव्रतम प्रवाह जहां है वहां मुट्ठी भर भर मिट्टी डाल डाल करके पुल बनाने का। वही पूछता क्या कर रहे हैं, सब पुल बना रहे, ऐसे बनेगा? अरे मुट्ठी भर मिट्टी डालता है वो बह जाती। तो वे कहते हाँ हमारा पुल तो नहीं बनेगा पर तुम्हारा भाई तो जीवित हो जाएगा। ऐसा दोनों तरफ से चलता रहता अनेक अनेक दिनों तक, अनेक अनेक उदाहरणों द्वारा। आश्चर्य कि वे तो फिर भी प्रतिबुद्ध हो जाते हैं अंत में। तो अपनी स्थिति क्या बनेगी अपनी अपनी सोच लें। यहाँ तो उदाहरणों पर उदाहरण दे रहे हैं और अगले उदाहरण देखें। 27वां पद। जैसे मृगे मत वृषादित्य की तपत माही, वृषावंत मृषा जल कारण अटतु है। तैसे भव पासी माया ही सोहिते मानी मानी, ठानी ठानी भ्रम श्रम नाटक नटतु है। आगे कौन धोखते जाई, आगे कौन धोखते थाई, पीछे बछे राजा बाई। जैसे नेने हीन नर जीवरी बटतु है, तैसे मूढ़ चेतन सुकृत कर तूति करे। रोवत हसत फल खोवत खटतु है। इन्हें उदाहरणों की पंक्ति खड़ी कर दी लगातार। जिस प्रकार ग्रीष्म काल में सूर्य का तीव्र आताप होने पर वृषादित्य, जो अपन तपा बोलते 9 दिन के तपा जेठ महीने में लगते, उन दिनों ज्यादा गर्मी होती, वो वृषादित्य नक्षत्र होता है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। उसमें प्यासा मृग मरुस्थल में फंस गए, वैसे ही पानी नहीं, और फिर तपा के दिनों की गर्मी पड़ रही हो तो वहां तो पानी कहाँ से मिले, पर रेत चमकती है, इसको भ्रम होता पानी है। तो जिस प्रकार ग्रीष्म काल में सूर्य का तीव्र आताप होने पर प्यासा मृग उन्मत्त होकर पागल जैसा हो गया, भयंकर प्यास लग रही है, मिथ्या जल की ओर व्यर्थ ही दौड़ता है। यानी है रेत, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो चमक रही है वो रेत, तो लग रहा कि पानी है, वह दौड़ता ही। उसी प्रकार संसारी जीव माया ही में कल्याण सोचकर, माया ये सारी संयोग, शरीर बढ़िया रहेगा तो स्वस्थ रहेंगे, मकान दुकान बढ़िया रहेगी तो मजा आएगा, कुटुंब परिवार हमारी आज्ञा में रहेगा तो स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेगा, सुख भोगेंगे, बस ये सोच सोच करके लग रहा। तो इसको यहाँ कह रहे माया। गुरुदेव जी माया का भी अर्थ बहुत सुंदर करते हैं, माया या मा, कि जो वास्तविक नहीं है, माया का उल्टा करो या मा, या जो मान नहीं, कि जो वास्तविक नहीं है फिर भी इसे वास्तविक लग रही है, इसका नाम माया। कि शरीर अपना नहीं है फिर भी अपना लग रहा है, मकान दुकान अपने नहीं है फिर भी लग रहे, परिवार कुटुंब अपने नहीं है फिर भी लग रहे, ये माया। तो इस माया ही में कल्याण सोचकर कि ये बने रहेंगे, मेरा हित होगा, जीवन सुख शांति से बीतेगा, मिथ्या कल्पना करके संसार में नाचते हैं। ये भावानुगामी भाषा। कैसे नाच रहे, क्षण में यहाँ, क्षण में वहाँ, क्षण में वहाँ, इसके पीछे ये करना है, इसके लिए वो करना है, इसके लिए वो करना।
बुंदेलखंडी भाषा में कहते हैं थराई तक तो है नहीं, बिल्कुल गधा मंजूरी, यानी जिनके लिए अथक प्रयास कर रहे वे धन्यवाद तक नहीं देते। ये तो कहेंगे क्या किया तुमने हमारे लिए, इतना तो सभी कर देते, तुमने विशेष क्या किया। आप कर करके मर जाना, थराई नहीं मानने वाले। यानी उल्टा तो होगा कि इतना तो सभी कर देते, तुमने विशेष क्या किया, पर इतना किया बहुत, ये कहीं मिलने वाला नहीं, कोई आभार मानने वाला नहीं, कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला नहीं, और फिर भी नाच रहा है मर्द दम तक। यानी स्वयं से चला फिरा ना जाए, बीमार, मम्मी की तबीयत खराब है और बेटा आया स्कूल से, मम्मी भूख लग रही, क्या करेगी मम्मी? चल बेटा, कि आपकी तो तबीयत खराब है, कि हाँ तबीयत तो खराब, पर बेटे को आखिर फिर कौन देगा बोलो, हम नहीं खिलाएंगे तो कौन खिलाएगा, नाश्ता लगेगा। इसमें थोड़ा कहा बहुत समझना, कितना कहा जाए। इन्हें कुछ नहीं गिनता अपना भी, ठंड गर्मी ना गिने, भूख प्यास ना गिने, बस लगा रहता इन संयोगों की संभाल में, गधों जैसा नाचता रहता, और बिल्कुल स्थिति बनती गधा मंजूरी जैसी। गधा मंजूरी क्यों कहते पता होगा ना, यहाँ की बालिकाओं को तो पता होना चाहिए, 2-3 बार आ चुका, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया था। गाय भैंसे भी पालतू हैं, वो गधा भी पालतू है। गाय भैंसों को रात में रहने के लिए एक जगह होगी, वो भले सुविधाजनक हो, असुविधाजनक हो, कैसे भी, पर मालिक कुछ ना कुछ स्थान देगा और उनके भोजन पानी की व्यवस्था भी करेगा। और गधे की स्थिति, गधे के लिए कोई स्थान नहीं देगा मालिक, बस काम करवाया और छोड़ देगा। अब यहाँ वहाँ घूमते फिरते रात भर पेट भरना, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ सो जाना, पर खबरदार सुबह बिल्कुल समय पे आ जाना, नहीं तो डंडा याद रखना। और वो भी बेचारा ऐसा भोला कि जिसको मालिक कुछ भी खाने नहीं देता, एक घूंट पानी पीने नहीं देता, एक इंच जगह उसके लिए नहीं, यहाँ वहाँ अपना जीवन बिता के और सुबह बिल्कुल समय पे हाजिर, और पूरे दिन मजदूरी करता रहेगा, और फिर शाम के बाद फिर वही दशा। यानी गाय भैंसों की तो फिर भी थोड़ी अच्छी स्थिति, इसलिए गधा मंजूरी कहा जाता कि अपनी भी बस ये हालत है। यानी जिनके लिए कर कर के परेशान हो रहे, एक कमरा है उसमें एक ही पंखा है, आर्थिक स्थिति सामान्य है, तो अभी पूरा परिवार उसमें सो जाता है। अब बेटे की शादी हो गई तो उसको अलग कमरा चाहिए, कमरा तो एक ही, अब क्या होगा? जिन पिताजी ने वो कमरा बनाया था ना, निष्कासन किनका होगा? पिताजी स्वयं बाहर, और वो कमरा बेटे बहू के लिए, पंखा ये कही है, किनको मिलेगा पंखा? बेटे बहू। इसका नाम है नाच रहा गधों जैसा। यानी स्वयं ने जो सामग्री जोड़ी थी, चूंकि ये हमारा हित करेंगे, ये हमें बुढ़ापे में सहारा देंगे, और इसके लिए अपने लिए जोड़ी गई सामग्री अपने हाथ से उन पर निछावर कर देता है, उससे हम अनंता कुंता भोगता रहता है। कोई सामान खरीदने जाए ना, ये माताएं बहनें साड़ी खरीदने जाए,
अपने लिए कितने की खरीद के लाएंगे, और बहू के लिए अभी पूरी प्रॉपर कीमत नहीं मुझे पूछना है, मात्र सामान्य सी, कि महंगी अपने लिए लाओगे कि बहू के लिए लाओगे, और सस्ती अपने लिए लाओगे कि बहू के लिए लाओगे? बोलो बोलो, क्या सोच है? अभी तो बहू बन चुके ना, सास आपकी रही होगी, क्या होता कि सास, अरे अब तो अपना क्या, अपने तो पहनने ओढ़ने के दिन थोड़ी है, अपन तो साधारण से ले लो। बहू क्या भी पहनने ओढ़ने की इकलौती तो बहू, यानी स्वयं बहू ऐसी लाए वो तो एक अलग बात है, पर तो स्वयं भी के अपने ऊपर खर्च नहीं किया जा सकता इसे बहू की, ये गधा मंजूरी। और बहू से धन्यवाद मिलने वाला नहीं है, सेवा शुश्रूषा भी मिलने वाली नहीं है। कर्म का उदय बदल जाएगा तो एक कटोरी पानी के लिए भी तरसना पड़ सकता है, तो भी लगा रहे। हर चीज में सोचना, इन सब विषयों पर थोड़ा कहा, बहुत सोचना। वास्तव में विषय कठिन नहीं है, पर चिंतन चाहिए। यानी जितना आप इन विषयों पर सोचेंगे, ये जो अनर्गल अपना चल रहा, उस पर विराम लगाने की दिशा में अपना प्रयास होने लगेगा कि अब बस करो, बहुत हो गया। तो क्या लिख रहे कि संसारी जीव माया ही में कल्याण सोचकर मिथ्या कल्पना करके संसार में नाचते हैं। यही जो नाचना फिरना है ना, कि तो हमें अकेले के लिए कोई ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है, हम उसके लिए थोड़ी इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर आखिर बाल बच्चे हैं, बेटे बहू हैं, नाती पोते हैं, उन तो सब चाहिए ना, इसलिए कर रहे हैं। नाच जिस प्रकार अंध मनुष्य आगे को रस्सी बटता यानी भांजता जावे और पीछे से बछड़ा खाता जावे, तो इसका परिश्रम व्यर्थ जाता है। उसी प्रकार मूर्ख जीव शुभाशुभ क्रिया करता है और शुभ क्रिया के फल में हर्ष और अशुभ क्रिया के फल में विषाद करके क्रिया का फल खो देता है। मिथ्यात्व बछड़ा पूरा चल जाता है, परिणाम निकलता 4 गति 84 लाख योनियों में वैसा का वैसा परिभ्रमण। और विडंबना ये कि ये एक दशा की स्थिति नहीं है, जो भी पर्याय पाता हरेक में इसकी ही पुनरावृत्ति, यानी सचेत भी नहीं होता कि यहां जब हमारा कोई नहीं बन पाया, कोई भी पदार्थ हमारा नहीं हुआ, तो आगे कैसे हो जाएगा? नहीं, आगे जो मिलेगा फिर वही चक्कर, फिर उनके पीछे ऐसा ही समर्पण। ये यहां लिख रहे कि जो पर्याय प्राप्त करे उस ही को आप रूप मानता है। अभी इसमें 2 पद और हैं, अपना समय हो गया है, आगे करेंगे चर्चा। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। ककरी के चोर को कटार मारिए नहीं, इसका गुरुदेव श्री द्वारा किया गया विश्लेषण बताइए। अगला, जिस शरीर रूप हम स्वयं को मान रहे हैं,
उसमें क्या क्या, कितना कितना है और अपना हिस्सा कितना है। अगला, अपनी इस कुटेव के संदर्भ में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कहाँ क्या लिखा है। अगला, पंडित बनारसी दास जी ने अपनी मिथ्यात्व दशा को पहचानने के क्या चिन्ह बताए हैं और उसका फल क्या बताया है। इसमें आपको पूरा नाटक समय सार नहीं खोजना है, जो अपनी चर्चा चली एक प्रश्न मात्र उसके आधार से। अगला, इन्हीं पंडित जी के अनुसार इस मूढ़ जीव की अज्ञानता पर किस प्रकार से, एक मिनट थोड़ा सुधार कर लें, इस मूढ़ जीव की अज्ञानता परक विषया शक्ति पर, इतना सुधार लें। इस मूढ़ जीव की अज्ञानता परक विषया शक्ति पर किस किस प्रकार से आश्चर्य, शुरू में क्या था वाक्य, इन के अनुसार था, ठीक है, आश्चर्य व्यक्त किया गया है। अगला, इन्हीं के अनुसार अज्ञानी जीव की इस निष्फल चेष्टा को कितने उदाहरणों द्वारा बताया गया है। बस हाँ जी, चलिए आज के कार्यक्रम में बहन आदरणीय कल्पना बहन ने जो बनारसी दास जी के